सब शांति बनाए रखें और धैर्य से सुनेंगे। पूरे 7 दिन का भागवत सुनने का फल आपको मिलेगा। 7 दिन का। ये प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक की कथाओं का सिंहावलोकन है। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी शौनक आदि से बोले, हे मुनीश्वरों, भगवान परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के चरित्र और ब्रह्म ज्ञान के विषय में जो प्रश्न आपने किए थे उसका यथाविधि इस श्रीमद् भागवत पुराण में उत्तर दिया जा चुका है। अब हम आपको पुनः स्मृति कराने के हेतु प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक की कथाएं संक्षेप में फिर स्मरण कराने लगे हैं। अतएव आप ध्यान पूर्वक सुने। आप सभी ऋषि हैं, आप भी ध्यान पूर्वक सुने। प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित के जन्म की कथा है और उनका श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप मिलने पर गंगा जी के किनारे अन्न जल त्याग महाराज पर्यंत भगवत भजन करते रहने के संकल्प से लेकर सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का संवाद का वर्णन है। दूसरे स्कंद में योग परलोक प्राप्ति नारद ब्रह्म का संवाद है। अवतारों का वर्णन है। विराट रूप की उत्पत्ति कही है। तीसरे स्कंद में विदुर और उद्धव का संवाद है। प्रलय में भगवान की स्थिति, हिरण्याक्ष की मृत्यु, देव दानव मनुष्य और पशु पक्षियों आदि के जन्म की कथा और भगवान कपिल देव तथा देहूति के समाध का वर्णन है। चौथे स्कंद में दक्ष एवं यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव और प्राचीन बही राजाओं का चरित्र वर्णन। 5वें स्कंद में भरत चरित्र और भूगोल तथा खगोल का वर्णन है। 6ठे स्कंद में प्रचेतस राजाओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष कन्याओं के चरित्रों की कथा तथा वृतासुर के निधन का वर्णन किया गया है। 7वें स्कंद में नरसिंह अवतार और भक्त भगवान की कथा का वर्णन है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, कच्छप अवतार और देवासुर संग्राम का वर्णन किया गया है। 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया गया है तथा परशुराम के जीवनी का वर्णन है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बलराम की बाल लीला और कंस जरासंध आदि अधर्मियों का उनके हाथ से मारा जाना, पांडव कौरव युद्ध की कथा का वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का उद्धव को वेदांत ज्ञान देकर संसारी मोह माया से विरक्त करना, यादवों का आपस में लड़कर मरना तथा श्री कृष्ण बलराम का गौलोक सिधाना आदि। 12वें स्कंद में तक्षक नाग द्वारा राजा परीक्षित का डसा जाना, सर्प यज्ञ मार्कंडे की कथा, विराट पूजन तथा सूर्य के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। हे मुनीश्वरों, जो जो तुमने पूछा सो सब मैंने सुना दिया। अब आपके सामने कुछ उपदेश की बातें और कहता हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। जो मनुष्य उठते बैठते सोते पीते खाते गिरते पड़ते छिपते महाविपत्ति के पड़ने पर प्रेम से गोपाल, गोपाल बोलिए, गोपाल, गोविंद, कृष्ण, माधव, हरे मुरारे कहेगा, उसके जन्म जन्मांतर के सब पाप क्षीण होकर मन के विकारों से मुक्त होकर पवित्र हो जाएगा। बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की। महाराज, कल की क्या क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बता दें। आज जिस किसी भी श्रद्धालु गणों को चढ़ोतरी अगर करनी है तो चढ़ोतरी कर सकते हैं। कल भी चढ़ोतरी का कार्यक्रम रहेगा, चढ़ोतरी का कार्यक्रम कर सकते हैं। और हवन का कार्य कल पूर्ण होगा तो हवन कल 11 बजे होगा। जिन किसी भी श्रद्धालु गणों को हवन में सम्मिलित होना है 11 बजे कृपया हवन पंडाल में आ जाए।